मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 214। 8 दिसंबर दिन है मंगलवार। और दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ दिल्ली से। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है। दोस्तों, सुप्रभात। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। शुद्ध के बनाए और खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, अभी मैं आपको सुनाता हूँ हमारा जो रेगुलर एपिसोड है, जिसमें हम आयुर्वेदिक दोहे के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जो कुछ दोहे आपको बताऊंगा वो भी आपको अच्छे लगेंगे और आप इसका पालन भी करेंगे अपनी सेहत के लिए। शुरुआत होते हैं ये दोहे कुछ इस प्रकार। भून मुनक्का शुद्ध घी, सेंधा नमक मिलाए, चक्कर आना बंद हो जो भी इसको खाए। मूली की शाखों का रस ले निकाल 100 ग्राम, मूली की शाखों का रस ले निकाल 100 ग्राम, 3 बार दिन में पिए पथरी से आराम। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, मूली का रस बहुत अच्छा होता है, मूली के पत्तों का। 1.5 अनुपात कप पालक रस चौलाई, चीनी संगले 20 दिन, पथरी दे ना दिखाई। ये भी स्टोन के लिए बताया गया है। तीसरा भी स्टोन के लिए बताया गया है कि खीरे का रस लीजिए कुछ दिन 30 ग्राम, खीरे का रस लीजिए कुछ दिन 30 ग्राम, लगातार सेवन करें पथरी से आराम। बैंगन भुरता बीज बन, बैंगन भुरता बीज बिन 15 दिन गर खाए, गल गल करके आपकी पथरी बाहर आए। लेकर कुल्थी दाल को पतली मगर बनाए, इसको नियमित खाए तो पथरी बाहर आए। दोस्तों, पथरी के लिए कितने सारे उपाय बताएं और आपको ये अमल करने चाहिए, आपकी स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आगे लिखते हैं, दामिड़ यानी कि अनार, दामिड़ छिलका सुखाकर पीसे चूरब बनाए, सुबह शाम जल डाल कम, पी मुंह बदबू जाए। चूना घी और शहद को लेसम भाग मिलाए, बिच्छू को विष दूर को इसको यदि लगाए। गरम नीर को लीजिए उसमें शहद मिलाए, 3 बार दिन लीजिए तो जुकाम मिट जाए। दोस्तों, ये थे कुछ आयुर्वेदिक उपाय और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अकर्मण्यता हर दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अभिशाप एवं दोष है। सिर्फ भाग्य को ही दोष देते रहना और कर्म ना करना, यह ना केवल हमें मानसिक एवं सामाजिक रूप से दरिद्र बना देता है, बल्कि पूर्ण वैचारिक शून्यता उत्पन्न करते हुए हमारी सोच एवं तर्क शक्ति को भी कुंद कर देता है। हम सिर्फ अपने भाग्य को कोसते हुए खुद ही अपने लिए प्रगति के द्वार बंद कर लेते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पूरे मनोयोग से निरंतरता के साथ कर्म करते हुए हमको अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माण करना है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। तेरी मोहब्बत में सांवरे एक बात सीखी है, ये भगवान कृष्ण के लिए बहुत अच्छा लिखा है और ये लिखने वाले हैं दीपक पटेल और भावना पटेल, जिन्होंने ये मुझे भेजा है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये भगवान कृष्ण के बारे में कितना अच्छा वर्णन किया है। तेरी मोहब्बत में सांवरे एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जब तेरा दर देखा मेरे सांवरे तो जिंदगी तेरे नाम हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आगे बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। और दूसरा लिखा है, एक लहर तेरे ख्यालों की मेरी वजूद को भिगो जाती है, एक बूंद तेरी याद की मुझे इश्क के दरिया में डुबो जाती है।
तू हर पल पास रहता है मेरे कान्हा, तू हर पल पास रहता है मेरे कान्हा, तेरे होने की खुशबू मुझे कुछ खास बना देती है, मुझे कुछ खास बना देती है। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 214। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही सुंदर कहानी, और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। जाइएगा, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 214, 8 दिसंबर दिन मंगलवार। और आज ये ब्रॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ नई दिल्ली से। दोस्तों, आज की एक स्पेशल कहानी है जो स्पिरिचुअल स्टोरी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, जिसमें एक वार्तालाप है भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी के बीच में, और बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णित किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत। कहानी का शीर्षक है शिवा का रूप, यानी कि भगवान शिव का रूप। दोस्तों, एक बार गणेश जी अपने पिताजी से बोलते हैं कि क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा मांगते हैं उनसे और पूछते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंड माला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गोरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। ये गणेश जी कहते हैं भगवान शिव से। भगवान शिव जी मुस्कुराते हैं और गणेश जी की बात मान लेते हैं। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, बिखरी जटाएं संवरी हुई थी और मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें उपालक देखते ही रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने कहा अपना यह स्वरूप भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों पुत्र, अभी तो तूने मुझे देखा ही कहाँ है, और तुमने ही तो मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अतः पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों करते हो? गणेश जी ने मस्तक झुकाते हुए कहा, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे ही ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। और शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो उनको थोड़ा कठोर रहना ही होता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड़, स्नेह उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। दोस्तों, ये थी कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। पिता के ऊपर से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिख सकता है। जय श्री गणेश। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय मुझे लिख सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नई बात, नए विचार और नई गाथा के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस इस एपिसोड नंबर 214 को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, और कल फिर मुलाकात करेगा।
तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।